आपके तो 3 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, फिर कैसे जॉब मिल गई? एंड विद महाराष्ट्र पुलिस, हाईवे पुलिस के साथ। सिविल गुरुजी को कैसे ढूंढा? नहीं सर, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई चीज़ नहीं थी। पहले कहीं जॉब किया था आपने? सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर हरीश दावना, कॉर्पोरेट ट्रेनर, स्वागत करता हूं आप सबका। तो जैसे कि इंजीनियर्स मैंने आप सभी को बताया कि आज हम बात करने वाले हमारे इंजीनियर से, जिनका नाम है इंजीनियर सनी मात्रे, जो ट्रेनिंग करने के लिए हमारे पास आए तो थे, लेकिन ट्रेनिंग कंप्लीट होने से पहले उन्हें जॉब मिल गई। तो मैं आप सबके सामने इन्वाइट करना चाहूँगा इंजीनियर सनी मात्रे को। आइए सनी। कॉन्ग्रेचुलेशन सनी, पूरी सिविल गुरुजी की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। तो जैसे कि इंजीनियर CS इंजीनियर सनी मात्रे, जिन्होंने अपनी ड्रीम जॉब को हासिल कर ली है, तो आज इनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, हो सकता है आपका जो क्वेश्चन है हमारे लिए, उसका आंसर भी आपको मिल जाए। हेलो सनी। हेलो सर। कैसे हो? मस्त सर। कैसा लग रहा है जॉब मिलने के बाद? बहुत खुश सर। अच्छा, तो सबसे पहले मैं सनी से बोलना चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम सनी मात्रे है। मैंने BE किया है फ्रॉम 2021 पास आउट हूँ मैं, और रिसेंटली मैं अभी यहाँ पे सिविल गुरुजी में आया था ट्रेनिंग के लिए। मेरा करंट नेटिव प्लेस अलीबाग से और अलीबाग रायगढ़। अच्छा, अलीबाग से यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए थे आप? यस सर। तो अपना कॉलेज ख़त्म करने के बाद क्या क्या किया? इससे पहले कहीं जॉब किया था आपने? सर, कॉलेज के टाइम पे 4th ईयर के वक्त मैंने फेब से लेके अगस्त तक 6 महीने की इंटर्नशिप की थी सेव लाइफ फाउंडेशन एंड विद महाराष्ट्र पुलिस, हाईवे पुलिस के साथ। अच्छा। तो 6 महीने की इंटर्नशिप में मैंने एज अ सारे काम किए हैं मुंबई पुणे हाईवे के। पहले उधर मेरा था 3 महीने, उन्होंने मेरे को वहाँ पे काम करने के लिए रखा था। फिर बाद में 3 महीने के बाद उन्होंने वही हाईवे पे मुझे एज अ क्रैश इन्वेस्टिगेटर भी रखा। उसमें काम किया था मैंने। कुछ FIRs पढ़े 200 के आसपास, उनके डेटा निकाले थे, क्योंकि हम लोगों को 0 फैटेलिटी जोन पे था तो कम करने थे। तो इन शॉर्ट ये प्रोजेक्ट था हमारा, वो 6 महीने में मैंने किए हैं। प्रेजेंटेशंस दिए हैं, रिपोर्ट्स बनाए हैं, एक्सेल पे शीट्स बनाए हैं, मॉनिटरिंग किया है, डेली रिपोर्ट्स आते हैं, वो सारे हमने मेरे काम में किए मैंने। और उसके बाद डिग्री होने के बाद मैंने अपना गेट की प्रिपरेशन चालू की थी, गेट 2022। जैसे कि नॉर्मल इंजीनियर। यस। ओके। तो गेट 2022 देने का मेरा मेन मोटिव था कि मेरा जॉब नहीं तो मेरे को MTech के लिए, MTech इन स्ट्रक्चर्स। तो मैंने उसकी प्रिपरेशन चालू की थी, पर मैंने वो प्रिपरेशंस के लिए मेरे को सिर्फ 4 मंथ्स मिले थे। मैं सितंबर मिड में जैसे ही फॉर्म्स होते कंप्लीट होने के बाद फॉर्म भर दिया, फिर उसके बाद मैंने अपने प्रिपरेशन चालू किया। तो अराउंड मुझे 4 मंथ्स मिले। इन मीन्स 3 मंथ्स में प्रिपरेशंस में किए और मेरे 1 मंथ्स मैंने अपने रिविजन्स पे गए थे। अच्छा, तो बहुत बढ़िया काम आपने किया था कोविड के टाइम पे में भी, है ना? तो इसी का ही फल है, शायद आपको जॉब मिल गई। लेकिन आपने इंटर्नशिप किया तो कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ थी वहाँ पर? नहीं सर, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई चीज़ नहीं थी। एक्चुअली वो रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट था, तो उसमें हमारे पास कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट नहीं आता, बस हम लोग रिपोर्ट देते थे। जो मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको कोई नॉलेज नहीं था यहाँ आने से पहले? अच्छा। तो उसके बाद मेरे गेट के बाद मैंने सर्च में ही था कि मैं क्या करूँ आगे जाके। मेरे को एक्चुअली रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में मेरे को इंटरेस्ट था, और मैं अपना फ्यूचर भी उसी में देखता हूँ। जी बिल्कुल। तो इस वजह से मेरे को ये नॉलेज चाहिए था, पर बिकॉज ऑफ कोविड 1.5 साल हमारा उसमें चला गया। और जब इन शॉर्ट जब अभी देखा जाए तो कोई भी मेरे को बोलता कि मेरे को एटलीस्ट G+1 का भी तू एक घर बना के दे, तो मेरे को उसमें बहुत टेंशन आता था। मैं कुछ बोल नहीं सकता था। वही प्रॉब्लम होती है मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स के साथ। तो फिर आपने सिविल गुरुजी को कैसे ढूंढा? सर, मैं बता आपको, मैं जस्ट सर्च कर रहा था फेब में, जैसे ही गेट खत्म हुई मैं इन शॉर्ट चल ही रहा था। तब तक मैं सॉफ्टवेयर्स कर रहे थे कुछ अपने स्ट्रक्चर स्टैट पर चला। तो उस टाइम पे यूट्यूब पे सर्चिंग क्या आगे करना है, थोड़ा नॉलेज जो एंटरप्रेन्योर्स है या कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट्स के रिलेटेड जो भी वीडियोस निकालते हैं उनका देख रहा था। तो ऐसे सर्च करते करते मुझे सिविल गुरुजी का चैनल रिकमेंडेशन में आया यूट्यूब पे। तो मैंने उनकी वीडियोस देखे, वीडियोस अच्छे लगे। फिर धीरे धीरे एक वीडियो दिखी जहाँ पे वो मुझे पता चला कि वो ऑन साइट ट्रेनिंग दे रहे हैं। मोर देन 8 स्टेट्स में उनके ब्रांचेस है। तो मेरे पास में पुणे था, तो मेरे लिए वो सिंपल था कि मेरे चलो ठीक है 3 महीने का कोर्स है तो मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। तो जब मेरे को मैं इंक्वायरी ली, मैंने की था उनको कॉल, तब मैंने उनको जो बोला कि मतलब ये चीज़ें वो लोग पढ़ाएंगे, जैसे स्टार्टिंग से एस्टिमेशन, क्वांटिटी, उसका रेट, सर्वे होता है,
बिलिंग फिर मेन बात है BBS। जी बिल्कुल। जो मेन BBS आता है जो भी चीज़ हो, अगर बंदे को फर्स्ट स्टार्टिंग में एज ए जूनियर इंजीनियर भी कोई जाता है तो एस्टिमेशन थोड़ा बहुत आना ही चाहिए, और साथ में मेन बात है BBS, क्योंकि आपको ऑन साइट चेक करना पड़ता है। जी बिल्कुल, वो तो सही है। ये मेन है, तो BBS मेन था इसमें, तो BBS से मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। जहाँ पे अभी मैं चल रहा हूँ अच्छा, वहाँ पे मेरे को ऑन साइड में फील्ड में बहुत ये मेन पार्ट मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा है उसमें। जैसे कि जो सोच के आप यहाँ पर आए थे, क्या सिविल गुरुजी उस उम्मीदों पर खरे उतरा? क्या उससे ज़्यादा आपने यहाँ पर सीख लिया जो आप सोच के आए थे? सर मैं सही बताऊँ तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ इधर आने के बाद, और जो मेरे को उन्होंने जो जिस तरह से बताया था कि हम लोग ये टीच करेंगे, वो प्रॉपर मैनर से डाउट सॉल्व हुए, पूरे कंसेप्ट समझ में आए। जो कंसेप्ट विजुअलाइज नहीं होते वो ऑन साइट जाके विजुअलाइज करवा दिए हमको। तो उस वजह से हमारा मतलब मेरा और मेरे तो मैं बोलता हूँ मेरा अपना 3 महीने का जो सफ़र सिविल गुरुजी के साथ हुआ वो बहुत अच्छा गया। उससे मैं बोलूँ जो एक्सपेक्टेशंस थे उससे ज़्यादा ही हुए सर। जी, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा निकल गया। तो मैं उन इंजीनियर से कहना चाहूँगा जो कि बोलते हैं कि क्या जो वीडियो में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो चीज़ें एक्चुअली हम लोग करवाते हैं। तो मे बी इसका आंसर सनी ने तो दे ही दिया है आप सभी को। तो सनी, अगला क्वेश्चन ये है कि आपकी जर्नी के बारे में बताइए सिविल गुरुजी में कुछ। सर मेरा जब आया था तो मैं अप्रैल में आया था जी। तो स्टार्टिंग में जब आया था तो जब नया था तब कैसे एक डर था कि कैसे होगा, कर पाएंगे कि इतना नहीं। पर थैंक्स टू आप हरीश सर, आप हमारे ट्रेनिंग थे ये, इन्होंने हमको बेसिक से लेके टॉप तक मतलब इतना आराम से सिखाया कि 3 महीने हमारे कहाँ गए, हम लोग अच्छे से पढ़े, अच्छे मतलब हैप्पीली वो थे हमारे साथ, और मतलब टोटली अच्छा सा सफ़र गया हमारा। डाउट सॉल्विंग वन ऑफ द बेस्ट जो हमको सिखाया जाता था। तो दूसरे दिन आके हम लोग खुद हमारे सर चेकआउट करते थे, और हम लोगों को डाउट्स अगर होता तो हम लोगों के डाउट सॉल्व होते। बाद में फिर नेक्स्ट डे का क्लास चालू होता था, तो वो हम मेरे को बहुत हेल्प दिया। जी, तो कैसा लग रहा है ट्रेनिंग से पहले वाला सनी और ट्रेनिंग के बाद वाला सनी, कैसे दिखते हो आप? सर एक कहानी है छोटी सी शॉर्ट में। जी बताइए। बिल्कुल। मेरा एक दोस्त है, आर्किटेक्ट है। अच्छा। उसने भी BR 2021 में पास आउट हुआ। हाँ। उसके बाद उसने अपना एक फर्म चालू किया शॉर्ट, तो अपने मेरी लोकेलिटी में टाउन में उसने एक छोटा सा एक ऑफिस भी स्टार्ट करके अपना एक प्लान चालू किया था G+1 का, कमर्शियल बिल्डिंग। जी बिल्कुल। तो उसने मेरे को एक दिन पूछा था जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था 2021 में, आई थिंक सो जून की महीना था। तो उस टाइम पे उसने मेरे पूछा था कि सनी यार मेरे को तू इसका एक एस्टिमेटेड वैल्यू दे सकता है? तेरे को तुम लोगों को एस्टिमेट सिखाया जाता है, तो मुझे सिर्फ एस्टिमेशन दे दे स्क्वायर फीट का बता, तो मैं यहाँ से मैं रेट निकालूंगा। उस टाइम पे मेरे पास कुछ जवाब नहीं था सर। अच्छा। मैं सिर्फ उसको हाँ मैं बोल देता हूँ, मैं कर दूंगा, मेरे को टाइम दे, ऐसे बोल के मैं फ़ोन काट दिया। पर सच में बताओ तो उस टाइम पे मुझे कुछ पता नहीं था, आता भी नहीं था। तो मैंने बस उसको भी उस टाइम पे बाद में वही बताया कि मैं अपने पे बोलता हूँ जानबूझ के, मतलब किसी से अपने घर पे या कि नॉन में जो करते हैं उनसे जानकारी लेके मैं तेरे को बता देता हूँ। वो बात मेरे कहीं पे खटक रही थी। अच्छा। कि मैं एक इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हो चुका हूँ, एस्टिमेशन और ये सब चीज़ें बराबर है, ये हमको BE में भी सिखाया जाता है थोड़ा शॉर्ट में भी, तो मेरे को बेसिक तो उसको देना चाहिए था एवरेज के हिसाब से भी। अगर टोटल एक्यूरेसी नहीं है तो मैं एवरेज भी बता सकता, वो मैं उसको बता नहीं पाया। तो उसी के फाइंड में मैं था। और उसके बाद जब ये अभी हो चुका है सिविल गुरुजी से मेरा 3 महीने का ट्रेनिंग हो चुकी है, तो आप मेरे को अगर बोलेगा तो मैं एस्टिमेशन दे सकता हूँ, क्वांटिटी दे सकता हूँ, चाहे तो आप स्ट्रक्चर इंजीनियर से जो BBS की ड्राइंग आती है वो रीड करके वो परफेक्ट चेक करवा सकता हूँ। जो नॉर्म के साथ हुए वो परफेक्ट IS कोड के नॉर्म्स भी बताए गए हैं, कहाँ जो मेन इस्तेमाल होते हैं, जो बेसिक के लिए बेसिक से स्टार्ट से लेके अब तक अप टू एंड तक, तो वो सब मुझे याद है, अच्छे से प्रैक्टिस की है मैंने। इस वजह से मेरा अभी इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कि आज वो अगर मेरे को अभी बोलता कि भाई मेरे को है ये इसका दे, तो मैं उसको एस्टिमेशन भी देता, क्वांटिटी भी देता। रेट लोकेलिटी वाइज डिपेंड करता है आप कैसे रेट लेते हो, और अगर सर्वे के लिए वो चेक करने के बुलाता भी है तो मैं जा सकता। जी, तो देखा है इंजीनियर्स की यहाँ पर इन्होंने इतना कुछ सीख लिया कि अभी ये कॉन्फिडेंस देख लो, झलक ही रहा है कि इनकी बातों से कि कितना कॉन्फिडेंट है कि ये कंप्लीट पूरे प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन, BBS, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बिलिंग, सारी चीज़ें करके देने के लिए रेडी है। लेकिन इससे पहले ये नहीं कर पाते थे। तो यही कॉन्फिडेंस हम लोग डेवलप करते हैं हमारे इंजीनियर्स पर। थोड़ी मेहनत हमको करनी पड़ती है, और सनी थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी ही पड़ेगी। पूरी बोलता हूँ, आपको जो क्लास डेली वर्क के बाद होमवर्क दिया जाएगा
वही आपका प्रैक्टिस है। क्योंकि आप जहाँ पे क्लास पे होगे आपको कुछ डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, मतलब कुछ डाउट्स आपको पता भी नहीं चलेंगे ये मेरे इसमें डाउट आ रहा है, मेरे को इसमें प्रॉब्लम आ रही है। पर जब आप घर पे जाके उसका प्रैक्टिस करोगे, डेली होमवर्क करोगे, तो आपको थोड़े पता मैं इधर लैग कर रहा हूँ, अरे यार मैं ये चीज़ भूल चुका हूँ, ये मुझे आता नहीं है। तो दूसरे दिन आके सर हमको वही पूछते थे कि आपको कहीं पे डाउट्स, कहीं पे प्रॉब्लम, दिक्कत, तो हम सीधा बोल देते कि सर मुझे यहाँ पे डाउट्स है, यहाँ मुझे क्लियर चाहिए। तो टोटली उसको अगर चाहे आधे घंटे में सॉल्व हो गया, 1 घंटे में, अगर उतने टाइम इज़ नॉट मैटर। वो सर हमको जब तक हम क्लियर नहीं होता तब तक क्लियर होने के बाद, मतलब क्लियर करवाने के बाद ही आगे का क्लास, सेकेंड क्लास चालू होता था। तो देखा इंजीनियर्स की कैसा इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में और हमारे बारे में तो बताया ही है। तो ऐसे ही प्रैक्टिकली चीज़ें हम लोग यहाँ पर करवाते हैं आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल में, जो बहुत ही हेल्पफुल रहती है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। तो एक क्वेश्चन और है जो बहुत सारे इंजीनियर्स हमको कॉल करके पूछते हैं कि क्या हम आपको प्लेसमेंट दिलवाते हैं। तो सनी इसका आंसर आप दीजिए। सर प्लेसमेंट तो नहीं, पर आप हमको गाइडेंस देते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, आपका पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, सीवी कैसे बनते हैं, इंटरव्यू प्रोफेशन की प्रैक्टिस करवाते हो, कैसे सर्च करना है, कहाँ पे सर्च करना है, कैसे अप्रोच करना है जॉब के लिए, वो आप हमको पूरा इन शॉर्ट पूरा ट्रेन देते हो, ट्रेन करवाते हो। बेसिक बीच में हमको नॉलेज भी देते हो कि ऐसा नहीं कि एंड में ही होता है, थोड़ा नॉलेज आप बीच में भी हमको प्रोवाइड होता था इस बारे में। तो उस पर मेरे को नॉलेज इसमें मिला कि कैसे जॉब मेरे को हंट करना है, कहाँ जाना है, कैसे अप्रोच अपना दिखाना है। तो उसमें मेरे को बहुत हेल्प हुई। बेसिकली सीवी मेन होता है, जहाँ पे HR डिपार्टमेंट से या कहीं पे भी आप सीवी दिखा जाता है, तो जो बेसिक स्किल्स चाहिए, जो स्किल्स मेन होते हैं हमारे इसमें, तो वो स्किल्स कैसे होते हैं, वो स्किल्स यहाँ पे सिखाए भी गए हैं, तो वही स्किल्स कैसे उधर डालने हैं, कैसे मेन होते हैं, वो सब कैसे अपना स्किल्स कैसे डेवलप करना है उधर बता देते हो कैसे। तो पोर्टफोलियो बनाया था आपने? हाँ सर बनाया था। कौन सा पोर्टफोलियो आपके पास? सर एस्टिमेशन के रिलेटेड हुआ था, फिर क्वांटिटी का हुआ था, फिर BBS के थोड़े हमने बनाए थे, फिर अपने आते हैं सर्वे, सर्वे कैसे कराते हैं, उसके पोर्टफोलियो, उसके रीडिंग्स कैसे लेते हैं, उसके हिसाब से वो। तो इन शॉर्ट जो टेक्निकल कैलकुलेशंस पार्ट्स थे, ड्राइंग पार्ट थी, वो सब मेरा एक पोर्टफोलियो बना के मैंने रखा था। हाँ जी, और वही चीज़ मेरे लिए काम आई थी और आगे भी मेरे को वही अगर कोई रेफरेंस के लिए वो काम आती रहेगी सर। जी, तो जैसे कि इंजीनियर्स की सिर्फ CV से आपको जॉब नहीं मिलती, जॉब के लिए आपको चाहिए होता है पोर्टफोलियो, जो कम्प्लीटली हम लोग सिखाते हैं आपको यहाँ पर हमारी ऑन-साइट ट्रेनिंग में, जहाँ पर पूरा कम्प्लीटली एस्टिमेशन को एक MB बुक में कैसे फिल किया जाता है, साथ ही साथ उसका BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी कैसे बनाया जाता है बिल बुक में, वो सारी चीज़ें एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स सिखाई जाती है। उसी के हिसाब से उस मेजरमेंट शीट में BBS कैसे बनाना, ये सारी चीज़ें भी सीखते हैं। और जो आपने एस्टिमेशन निकाला है उसी चीज़ को आप बिल में कैसे क्लेम कर सकते हो, इसका भी पूरा डिटेल आपको दिया जाता है और सिखाया जाता है, जो लास्ट में आपके पोर्टफोलियो बन के आपके सामने आता है और आपके जॉब में एक ऐसा मुहर लगा देता है कि आपको जॉब मिल ही जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इंजीनियर्स हमारे पास, सिर्फ एक ही नहीं। अगर हमारे सभी ब्रांचेस के अगर देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया हमने हमारे इंजीनियर्स को प्लेस कर चुका है। वैसे ही हमने हमारे सनी को भी यहाँ पर ट्रेन किया था और इन्होंने अपनी जॉब्स खुद ढूंढी। अब वो कैसे ढूंढी, आइए जानते हैं उसके बारे में। सर पहले मैंने अपना CV परफेक्ट बनाया था, जो मेरा CV लैग हो रहा था, तो उस पर भी परफेक्ट बनाया, जो मेन पॉइंट्स चाहिए, जिस तरह चाहिए उस तरह से CV बनाया। फिर बाद में मैं कम से कम मैं आई थिंक सो मैं बोलूँ तो जून के महीने से मैं कम से अभी 1 महीना हो गया मैं सर्च में था। CV बनाने के बाद बेसिक चीज़ मैंने की थी कि Naukri.com से, वर्क इंडिया, जैसे ऐप्स है जहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्च करते हो आप जॉब के लिए, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया। फिर कुछ टाइम रुका, मुझे वहाँ से थोड़े बहुत रिस्पांस आए, कुछ नहीं आए, तो उस वजह से मैंने फिर सोचा कि नहीं, कुछ जगह पे वर्क इंडिया पे ऐसे ऑनलाइन पे लोकेशंस मेरे को सूटेबल नहीं हो रहा था। तो लोकेशंस की वजह से मैं बोला ठीक है, आप मेरे को यही पुणे में देखना है आसपास, कि एटलीस्ट मेरे को ज़्यादा रिलोकेट होने का प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से मैंने खुद अप्रोच किया था हर जगह, जहाँ पे मेरे को कंस्ट्रक्शन साइट्स दिखे, तो उनके सेल्स ऑफिस रहते हैं बेसिक, तो वहीं पे तो उनके सेल्स ऑफिस अप्रोच किया, उनको पूछा कि सर आपके यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है, कोई हायरिंग हो रही है। तो वहाँ से हमको सिर्फ बता था कि आप हमारे HR मैम से बात कीजिए, वो HR नंबर दे देते, नहीं तो कभी मेल दे देते। तो उनको हम CV भेजते थे फॉर्मली,
पर सीवी भेजने के बाद भी मैं कंटिन्यूसली, अगर मुझे नंबर मिलता था तो मैं वो बात करके, मैम बोलती थी जो डेट बोलती थी या 1-2 दिन में बताती हूँ, वो 1-2 दिन बाद मैं वापस उनको रिमाइंड के लिए मैं कॉल करता था कि मैडम मेरा सीवी का क्या हुआ, आपने प्रोसीड हुआ कि नहीं आगे जाके। फिर अगर मेल है तो मैंने मेल्स किए थे मल्टीपल, जिन्होंने वापस बताया था कि आप हमको कंफर्मेशन के लिए बाद में करिए कॉल या ऐसा भाई कुछ भी आप डाल दीजिए। तो मुझे कॉल नहीं मिला तो मैं मेल डालता था उनके लिए। तो मेरे अभी तक मैं 1 मंथ्स के एक्सपीरियंस में अगर टोटल बताता तो 50-60 मेल्स डाल चुका हूँ हर जगह पे। और ऑनलाइन सर्च तो मैं 8 जगह 8 to 9 प्लेसेस पे खुद अप्रोच करके उनका इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ। अच्छा, तो सनी कितने इंटरव्यूज़ में सिलेक्शन हुआ? सर इंटरव्यू में देखा जाए तो पहले जिस इंटरव्यू में गया था, फर्स्ट इंटरव्यू यहाँ से इधर से बीच क्लास में से गया था, तो मेरा वो भी हुआ था, एक्सेप्टेबल था, बट उसमें बॉन्ड का सीजन था। अच्छा, तो आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल ऑन बॉन्ड, तो मैंने वो रिजेक्ट किया। फिर बाद में मुझे और 2-3 जगह से मिले थे, और फिर लास्टली 4th जगह पे मेरे को यहाँ पे एप्लीकेशन मिला कि कंफर्मेशन कि आप सिलेक्टेड हो, वी आर ऑफरिंग अ जॉब ऑफ जेई पोस्ट दे रहे थे, जेई जूनियर इंजीनियर का, एंड दिस अमाउंट बताया था उन्होंने। तो कौन सी कंपनी में जॉब मिला आपको? सर प्लानेज है। अच्छा, प्लानेज कंसल्टेंसी है, तो उनके अभी पुणे में ही कम से 80+ साइट्स चल रहे हैं। 2005 की सिचुएटेड कंपनी है, और मोस्टली इनके अभी पूरा एक अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं, खुद के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। दे हैव पूरी टीम है पूरी, जो बिलिंग कोई करते हैं, प्लानिंग से है, डिज़ाइन आर्किटेक्ट्स भी है उनके पास। तो वो पूरी तरह से अपना प्लान करके और थोड़े बहुत साइट्स हमने चालू किए और उन्होंने चालू करके दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जो साइट मिला है उस साइट के बारे में थोड़ा बताइए। मेरी साइट है G+14 सुपर स्ट्रक्चर है, और 2 फ्लोर बेसमेंट का पार्किंग के लिए, और वो पार्किंग मैकेनिकली है, रोबोटाइज जिस तरह से आजकल होते हैं कि आप जगह पे गाड़ी लेके जाओ, आपका जो सेल नंबर है दबा दीजिए, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक पार्क हो जाएगी। और वो मोस्टली हॉस्टल्स बन रहे हैं G+14 के। तो वहाँ पे अभी वहाँ से 2 टावर है, मैंने जैसे कहा था G+14 के, तो अभी पूरा एक्सकेवेशन से लेके उसका काम चल रहा है। अच्छा। तो मैं उस तरह से बहुत हैप्पी भी हूँ, मतलब खुश हूँ कि मेरे को स्टार्टिंग से लेके पूरा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने को मेरे को मिला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो पूरा कंप्लीट करके ही डिलीवर करके मैं अपना आगे का नेक्स्ट प्रोजेक्ट चालू करूँ। अच्छा, तो आपके जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताइए कि वहाँ पर आपका क्या रोल रहेगा। सर मेरा पोस्ट है जेई का, जूनियर इंजीनियर का। बेसिक मेरा देखना होता है, मेन बात होता है BBS स्टील्स जो लगता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे कंपनी होती है, उनके 80+ मैंने बोला था, तो हमको चेक करने होते हैं। जैसे पहले चेक करने के लिए इंजीनियर्स आते हैं, तो वो हमको उसके पहले हमको चेक कराना होता है, BBS चेक करना होता है। कंक्रीट आता है, कंक्रीट के हिसाब से स्लम चेक करना, ब्लॉक्स होते हैं, उनके ब्लॉक्स रख देना, उनको भर के टेस्टिंग के लिए भेजवाना। फिर छोटे मोटे काम जो एस्टिमेशन कंपनी रिलेटेड नहीं होता, कंपनी हम पे बोल देती है कि छोटे एस्टिमेशन से आप खुद कीजिए, तो एस्टिमेशंस देते हैं। फिर उससे ऐसा कभी क्वांटिटी भी बोल देते हैं कि क्वांटिटी कितना चाहिए, वो हमारा काम होता है। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स है साइट पे, जो अपॉइंट किए गए, वो लोग काम बराबर कर रहे कि नहीं, उनके वर्कर्स से काम हो रहा है कि नहीं, उनके परफेक्ट काम करवा के लेना होता है, जो भी वो भी होता है। और ये सब सारे चेकलिस्ट के हिसाब से हमको काम करने होते हैं, जो हमको रिकमेंडेड है उस साइट के हिसाब से। प्लान आता है, आर्किटेक्चर प्लान, इंजीनियर प्लान, वो प्लान के हिसाब से पूरा वर्क है कि नहीं। एक कैसे mm का भी फ़र्क हो या कुछ mm का फ़र्क हो तो करेक्शन करवाना, क्योंकि आप G+14 की हम लोग साइट बना रहे हैं, तो इस वजह से एक mm भी हमको मैटर करता है उसमें। तो ये सब चीज़ें हमको चेक लिस्ट करने पड़ते हैं। जी, तो बहुत बढ़िया सनी, कि जैसा कि इंजीनियर्स आपने सुना कि इनके जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है, कि एक साइट में रहकर इनको सारी चीज़ें देखनी है। तो आजकल यही प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे इंजीनियर्स के पास ये सारी स्किल्स नहीं होती, जिसकी वजह से उनको जॉब नहीं मिल पाता, और वो ये सोचते हैं कि यार मैंने तो डिग्री कर लिया फिर भी मेरे पास जॉब नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके पास बहुत सारी जॉब्स थी,
तो फाइनली इन्होंने एक जॉब अपने लिए सिलेक्ट किया जो इनको बहुत अच्छा लगा। वैसे ही आपके पास भी जॉब्स अवेलेबल है, लेकिन क्या उस जॉब्स के लिए आपके पास स्किल्स अवेलेबल है? जी हाँ, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपके पास स्किल्स अवेलेबल है? अगर अवेलेबल है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नहीं है। और जैसे इंजीनियर्स, अगर आप ये स्किल सीखना चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑन साइट ट्रेनिंग को। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमारी ही ट्रेनिंग ज्वाइन करो, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हो कि जिससे आपको वो सारी स्किल्स मिले एज ए सिविल इंजीनियर जो आपके अंदर होनी चाहिए, और आपको अपना ड्रीम जॉब मिले जैसे कि सनी ने अपना ड्रीम जॉब पाया है। तो सनी, और कुछ सिविल गुरुजी के बारे में बोलना चाहेंगे आप? सर, सिविल गुरुजी से जितने मेरे को मैं कहा था एक्सपेक्टेशन थी उससे मैं फुलफिल हूँ, अच्छे से मेरे को दिया है। जो भी स्टडीज़ है, मैटर्स उन्होंने सब सिखाया है, वो अच्छे से कंसेप्टफुली नोन है, रिमेम्बरिंग है। जो वो अपना पैटर्न उन्होंने बताया है, पोर्टफोलियो उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक 3 महीने का कोर्स आपको हम प्रोवाइड करने वाले थे। एज प्लान, एज परफेक्शन वो उन्होंने कंप्लीट करवाया था। तो उस वजह से मैं बहुत हैप्पी हूँ, मतलब फुलफिल हूँ, मेरा डिमांड पूरे फुलफिल हो चुका है। जिसमें जो पहले मेरे डाउट्स थे कि ये 3 महीने में ये सारे चीज़ मैं कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं, मेरे आएंगी कि नहीं, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाया है। सो मैं कह सकता हूँ कि सिविल गुरुजी इज़ द बेस्ट। और अगर आपको यहाँ पे अगर स्किल्स चाहिए तो वही सर ने जैसे कहा कि आप यहाँ नहीं आ सकते तो आप दूसरी जगह है, जो इंडस्ट्री को जो मेन स्किल्स चाहिए वो आप पहले सीख लीजिए, क्योंकि इंडस्ट्री वही चाहती है आपके पास अगर स्किल्स है तो वही आपको लेगी। आपके पास अगर स्किल्स नहीं, आप बेसिक अगर स्किल्स में डालोगे आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, प्रिसाइज हूँ, या मैं ऑन टाइम है, मेरे को गुड लैंग्वेज में लैंग्वेज अच्छी है, बात करने में मैं अच्छा हूँ, ये सिविल इंजीनियरिंग सिविल इंडस्ट्री नहीं चाहती। मोस्टली बात करना मेन है, पर बातें कभी होती है आपके साइड पे, आप जूनियर इंजीनियर होते, सीनियर्स होते, पीएम तक होते, कभी कभी क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर्स भी आते हैं। तो आपके लिए थोड़ी बहुत बातें करना मेन बात है ही, क्योंकि कभी आपके जब पीएम सीनियर्स नहीं होंगे तो आप तब तक आपको ये सारे काम, ऐसा नहीं हो कि मेरे सीनियर्स नहीं है अभी मैं क्या करूँ, काम रुक जाएगा। तो एक दिन भी काम रुका तो आपको आपके ऊपर पूरा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसा मेरे पे अभी अगर मेरे सीनियर्स चले जाते हैं तो मैं हैंड ओवर कर सकता हूँ पूरा, मतलब एक दिन के लिए मैं पूरा क्या, एक दिन के लिए या 2-3 दिनों के लिए मैं पूरी साइट हैंडल कर सकता हूँ, इतना मेरे में कॉन्फिडेंस है सर। तो बहुत बढ़िया सनी, हमारे व्यूअर्स को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज देने के लिए। तो जैसा कि इंजीनियर सनी ने आपको बताया कि इन्होंने इतनी सारी स्किल सीख ली कि अब ये अकेले ही उन प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए रेडी है। और इंजीनियर्स ये सारी स्किल्स हम लोग यहाँ पर डेवलप करते हैं हमारी ट्रेनिंग में। सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, आपके अंदर वो स्किल्स भी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि डेली प्रेजेंटेशंस होते हैं जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाओ। सिर्फ नॉलेज होना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आप उस नॉलेज को डिलीवर कर पाओ किसी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को भी आपके अंदर वो डेवलप करने का काम यहाँ पर हम करते हैं। और जैसे कि सनी ने बताया कि ये सारी स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके रिज्यूमे में भी और सारी चीज़ों में भी। लेकिन एक चीज़ सनी, आपको अब तो 3 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, फिर कैसे जॉब मिल गई? सो जैसे ही मेरा 2nd मंथ कंप्लीट होने आया था, तो जिस तरह से मैंने देखा था मेरे 2 महीने कैसे गुजरे थे, जिस क्विकली यहाँ पर वर्क करते रहते, प्रैक्टिस करते रहते, तो समझ में आता कैसे टाइम बीत गया मेरा। तो जब मैंने रिकग्नाइज़ किया कि मेरे पास 1 मंथ ही रिमेनिंग है, तो मेरे को, और तब तक के लिए मैं इतनी चीज़ें तो सीख चुका था, जैसे एस्टिमेशन हो गया था, क्वांटिटी निकालना हो गया था, रेट हो चुके थे मेरे, सर्वे हुआ था, बेंचमार्क के हिसाब से सर्वे कैसे हाइट लेते हैं वो भी हुआ, हाईवे के हमें थोड़े बहुत सिखा दिए थे, और बिलिंग का हमारा टॉपिक चल रहा था। तो तब से मैंने ये इतने सारे चीज़ें तो मेरे हो चुके थे, तो मैं इतना कॉन्फिडेंस तो था कि मैं इंटरव्यू में जाके इन सारे क्वेश्चंस भी मेरे को याद भी थे, मेरे रिवाइज भी मैं करता था कंटिन्यूसली, तो मैं रेडी था अपनी इंटरव्यू देने के लिए। तो मैंने अपने 2nd मंथ के एंडिंग से चालू किया, CV बनाया, मैंने अप्लाई किया ऑनलाइन जगह, जितने भी मेरे को अप्रोच मिले इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया गया, मैं इंटरव्यूज़ को जाके मैं उनको पोर्टफोलियो और CV में दिखाए, मैं दिए थे, वो सारे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, उन क्वेश्चंस का परफेक्ट आंसर दे पाए। और मुझे मोस्टली जैसे मैंने कहा था, मेरे 4 to 5 जगह से ऑफ़र आए थे, उसमें से मैंने ये ऑफ़र मेरे को परफेक्ट लगी, मेरे को प्रेफरेबल लगी, अच्छी लगी, तो मैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट की थी।
तो देखा इंजीनियर्स कैसे आपको भी मेहनत करना होता है जॉब्स के लिए। सिर्फ ये मत सोचना कि सिविल गुरुजी से हम ट्रेनिंग कर लेंगे और हमको जॉब मिल जाएगी, उसके लिए मेहनत आपको भी करनी है। बस हमारे दिखाए हुए रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो मैं डेफिनेटली आपसे वादा करता हूँ कि आपको जॉब ज़रूर मिलेगी जैसे कि इन्हें मिला है। ऐसा ही नहीं, हमारे ही बैच से इनके ही एक साथी इनके ही कंपनी में लगे हुए हैं जो है हमारे इंजीनियर पवन, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से मेहनत की थी। अनफॉर्चुनेटली वो आज अवेलेबल नहीं है क्योंकि उनको कुछ साइट वर्क है तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो। और सनी, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन फ्रॉम सिविल गुरुजी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो इंजीनियर्स आगे हम और ऐसे ही हमारी इंजीनियर्स की जर्नी और आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। और करना है कुछ खास, चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।